मेरा जी दशक था पहला है लड़की का। इस लड़का द्वारा मैसेज आवड़े थे लड़का की। अच्छा। एक दो बार फिर इनका घर वाले ने मैं बुलाया था। उस टाइम 6 महीने हो गए थे। मैंने उसको कह दी थी आप लड़के न समझा लियो, हम लड़की नहीं समझा लेंगे, आपका लड़का तुम समझा थी। फिर मैं या लड़की भागने बाद दरखास्त दिन भाई हम दोनों गए तो पुलिस वाले मैडम ने पूछा इस किसी लड़का का शक है, तो मैंने इसका राहुल का नाम लिखवाया था। अजीब ये लड़का राहुल है, यो 2 दिन पहला ही फरार हो रहा था। मैं मौका बता दरखास्त लिखी न शीला मैडम के पैर भी पकड़ लिए थे। नु बोली अब हमने लाजी मेरी लड़की तो दे। और तो जिन लड़कियां ने या लड़की उठाई सन ये 5-4 भाई हैं। आग भाई जतन जकरा करा लड़की का किते आग भाई ने उठाई से तो हम तन मौत का घाट उतारते। तो भाई बाण भाई घर से फरार और पिता जो है वो छोड़ चला संसार। कितलाना गांव की बहुत ही दुखद घटना। और भाई सच्ची पूछो तो ना यकीन करने वाली घटना है। एक तरफ तो खापा की पंचायतों की बात करा या जो बड़े बुजुर्ग हैं जो हरियाणा की संस्कृति ने जो बचाना चाहे हैं वह रुक के मार मार के गले पड़ा पड़ा के थक लिए। अब भाई एक ही गांव में और एक ही गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए या इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए। लेकिन फिलहाल कितलाना गांव की बहुत ही दुखद घटना जिसमें कि बाण भाई गांव से फरार हो गए हैं और पिता की दर्दनाक तरीके से एक संदेहास्पद मौत और न्यू बेरा वो मर्डर था, न्यू बेरा नहीं हुआ नेचुरल डेथ थी, न्यू बेरा नहीं हुआ सुसाइड थी। और जो दादा है उसको इंतजार है कि भाई इनको न्याय मिला है। फिलहाल पीड़ित परिवार मार्गेला मौजूद है। कितलाना गांव की दिल दहला देने वाली यह घटना है, ना यकीन करने वाली घटना है, क्योंकि बाण भाई का पवित्र रिश्ता हुआ है। और भाई जब हो रहा है इस तरह की नौबत आ जाए ना यकीन करने वाली, अभी बाण भाई और बहज के शादी कर लें या इस तरह की घटना घटे है तो बड़ा दुखद मामला है। और इस मामले की पड़ताल खातर हम पहुंच गए ग्राउंड जीरो पे यानी कि कितलाना गांव में। और इसके गले गले और भी जो जानकारी निकल रही है तो हम जानते देखो इस घर ने देखो जो वीरान हो गया और इसी परिवार के ऊपर जिसके ऊपर आफता का पहाड़ गिर गया उसे के ऊपर ग्राम पंचायत द्वारा या जो उसकी पड़ताल भी कराएंगे कितनी सच्चाई है 500 रुपये इस घर पर जुर्माना ला जावे है। अगर इस घर की बेटी जो है वह फरार होगी पड़ोस में रहने वाला लड़के के गिले जो कि उसका भाई था। चाचा ताऊ में जी और फिर जुर्माना भी नहीं के ऊपर। तो इस पूरे मामले की पड़ताल के तरह हम पहुंच गए। एक तरफ लड़की का जो दादा वो मौजूद है और आप उसके चाचा लड़की के क्या नाम भाई? संदीप नाम है जी। संदीप भाई पूरा वाक्य क्या था, पूरी घटनाक्रम क्यों कर घटी है? मेरा नाम संदीप है जी, मैं कितलाना गांव का हूँ और मैं मेरे भाई के साथ गया था जब लड़की कितलाना गांव से स्कूल में जा रही थी। अच्छा। ये 19 तारीख के दिन की बात है जी। उम्र कितनी थी लड़की की? उम्र 18 साल की होगी थी, 4 दिन हो गए थे जी। कौन सी क्लास में पढ़ा कर रही थी? 11वीं क्लास में पढ़ाई थी जी। वह किसके ऊपर डाउट है? मेरा जी दशक था पहला है लड़की का। इस लड़का द्वारा मैसेज आवड़े थे लड़का की। अच्छा। एक दो बार फिर इनका घर वाले ने मैं बुलाया था। उस टाइम 6 महीने हो गए थे। मैंने उसको कह दी थी आप लड़के न समझा लियो, हम लड़की नहीं समझा लेंगे, आपका लड़का तुम समझा लेंगे। दोनों अपने अपने बालक ने भैया का काम है, ऐसी घटना आगे नहीं होनी चाहिए। वह सुन की वह बात हो गई थी। फिर मैं या लड़की भागने बाद दरखास्त दिन भाई हम दोनों गए तो पुलिस वाले मैडम ने पूछा इस किसी लड़का का शक है, तो मैंने इसका राहुल का नाम लिखवाया था। अजीब ये लड़का राहुल है, यो 2 दिन पहला ही फरार हो रहा बताऊं घर से। हमारी लड़की तो 1 दिन पहला गई है जब हम दरखास्त देना आए। आज 20 तारीख को हमने दरखास्त अप्लाई करी थी थाना में, लेकिन पुलिस ने भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। 4-5 दिन बाद पुलिस वाली मैडम बोली आप उसने शादी कर ली होगी तो हम अपना बता देंगे, रुका पड़ जाएगा हमारा। तो हम वेट करे, पुलिस वाले ने कुछ नहीं जवाब दिया। मेरा भाई थोड़ा दिमाग में नौकरी से हट गया था, परेशान हो गया था। लड़की जाने बाद वो ज्यादा और परेशान हो गया था। अब पुलिस वाले के पैर भी पकड़ लिए थे मेरे भाई ने। क्या नाम आपके भाई का? मेरा भाई का नाम मंजीत है जी। मंजीत था। मैं मौका बता दरखास्त लिखी न शीला मैडम के पैर भी पकड़ लिए थे। नु बोली अब हमने लाजी मेरी लड़की तो दो। पुलिस वाली मैडम बोली हट पर हट माफ करूंगी, जो करना हमने करना है तो न क्या करना। वो फिर मैं भाई रहने दे। पुलिस ने वो काम हो गया बोले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी मंजीत के साथ मिसी भी हुई। मेरे भाई तो ऐसे बोले। फिर मैं भाई तुरंत दरखास्त दे, अपनी लड़की पा जाएगी, आप ही कुछ नहीं कराएंगे पुलिस ने। फिर मेरा भाई उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। मेरा भाई फिर 4-5 दिन बाद एसपी का दरखास्त लगवाई, जो एसपी की रिपोर्ट भी है उसके जीवो था जब वो मेरा। इस परिवार के पास सिवाय बर्बादी के और सिवाय इन कागजा के भरोटे के और कुछ नहीं है। दादा है जो खून के आंसू रोने लग रहा है, जिसका लाल भी गया यानी कि बेटा जो मंजीत था उसका नहीं बेरा क्यों कर गया क्यों कर नहीं के लग गया आपने जी? किसके ऊपर डाउट है आपने? डाउट तो जिन लड़कियां ने या लड़की उठाई सन ये 5-4 भाई हैं। इन्होंने वार्निंग दी थी आग भाई जतन जकरा करा लड़की का किते आग भाई ने उठाई से
तो हम चल मौत का घाट उतार देंगे। अच्छा, धमकी दी उन्हें? धमकी दी। तो फिर 2 दिन 3 दिन हम लड़की का टोन हम चक्कर में लगे रहे जी। वो लड़का जो है हमारा साथ टोन चलेगा। एक दिन रात का टाइम हो गया, दुश्मना ने उसको निकाल लिया और उसको अपहरण कर ले गए। उस लड़का ने 40 साल की उम्र का जवान छोरा था, उसको भी ले गए और कितने के बड़ा कट्ठा मार के हमने तो लाश डिग्गी मिली। लोगों ने दिखाया उसको, ऊपर वीडियो बना की। अच्छा, आपका लड़का भाई डिग्गी में पड़ा है या अपने साइड में डिग्गी से जल कर। तो फिर हम ही उड़ा पहुंचे, गांव भी पहुंच गया, बड़ा होया तो उसकी लाश मौजूद मिली हमने। यानी कि भाई जिस पिता की अगर मैं बात करूं तो पहले वो सदमा तक गुजर रहा था कि भाई बेटी उसकी चली गई, और उसके बाद फिर धमकी भी दे रखी थी। धमकी दे रखी थी, आगजा किसा अगर जकरा कर दिया तो हम आपको मौत का घाट उतार देंगे। हमने 2 दिन 3 दिन उस लड़कों को खूब टोया, वो कितने नहीं मिला। आखिरी दिन तीसरा दिन उसकी लाश मिली डिग्गी में। तो फिर हम इनका गांव इकट्ठा कराया और पुलिस बुलाई मौका के ऊपर जलकर पे। तो पुलिस वाले ने बोले भाई बताओ किसको ऊपर शक है? मका जी शक तो या काल त्या छोरी ठाई थी इनके परिवार ने, और इन या धमकी दी थी कि हम तो जो है इस तरह बाप नहीं मारांगे, छोरी जा जकरा पाड़ दिया तो और हम तन नहीं मारांगे भाई मंजीत जतन की शागत यह बताई थी। तो घटना वो तुरंत वो 2-3 दिन के बाद मैं मौत का घाट उतार दिया जी। मैं तो के जीवन का मांगू हूँ। मेरा बड़ा लड़का था वो, एक यो छोटा है। मैं बूढ़ा आदमी 60 साल की उम्र का, मेरी सरकार में भी कोई सुनाई नहीं हुई। क्या नाम आपका? मेरा अतर सिंह नाम से जी। तो हम देख सको भाई, अतर सिंह की आंखें में आंसू है, खून के आंसू रोने लग रहा है। परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और इस बर्बादी का एक कारण अगर मैं बात करूं तो भाई अपने देश के उल्टे कानून है। लिव इन रिलेशन की बात करा, या फिर भाई समगोत्र में विवाह की बात करा, या गांव में शादी की बात करा, जब तक इनका खिलाफ ठोस कानून नहीं बनेंगे तो इस तरह की घटनाओं को रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इनका क्या कसूर है इन बुजुर्ग का? मतलब इन्हों बताओ, खून के आंसू रोने लग रहे हैं, न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने लग रहा है, सिवाय इन कागजात के भरोसे के या इन जो पेपर में अखबार में कटिंग। हमने सब जगह दरखास्त दी, एसपी को भी दरखास्त दी जी। एसपी साहब ने भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। थाना में हमारी 2-3 दरखास्त डाली असचो का सामने। अच्छा, ये इसकी बहन है जी, जो पुतला डिग्गी में उसकी फोटो है जी, जो पोस्टमार्टम मार्ट करवाया था पुलिस ने। ये बहन है पुलिस के भी, जो 108 धारा लगा रखी है पुलिस ने खुदकुशी के लिए मजबूर करना। ये देखो भाई अखबार की जो कटिंग है हम देख सको, कितलाना के जलघर में मिला 2 दिन से लापता व्यक्ति का शव। परिजनों ने 8 लोगों पर जड़ा खुदकुशी को मजबूर करने का आरोप। यानी कि फिलहाल जो है इन अखबारों की दुखद जो सुर्खियां हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और बाण भाई का जो पवित्र रिश्ता है ना केवल वो पवित्र रिश्ता तार होया है, बल्कि एक परिवार जो है वो मतलब आख्या के सामने देखते देखते परिवार उजड़ गया है। मंजीत इस घर का जो लाल था, यानी कि इनका जो लड़का था वो नहीं रहा। बेटी जो है जिस तरह उम्मीद थी एक भाई वह परिवार का नाम रोशन करेगी, उसको भी जो है खत्म कर दिया लोगों ने। और वो भाई था वो भी खत्म कर दिया जी। मैं क्या कर सारा जी हूँ। और ऊपर से धमकियां भी दी जाए। धमकियां दे रही हैं। आगा हम तो थम जब पहले बतावा जा किसी अगर जकरा कर दिया तो थम भी खत्म ही कर देंगे हम। मेरी भी धमकी दे है, तन नहीं मारांगे, तन इस केस में तने गवाह बन रहा है, तन जानता मारांगे, मेरा मकान का बाहर का दिखा जा ले आऊं हाथ में। हम लोग मारेंगे, हमारा ऊपर थोड़ा ध्यान दो और हमारी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी पूछताछ होनी चाहिए। तो उस 11वीं क्लास की बच्ची के दादा होने के नाते आप पुलिस प्रशासन से किस तरह की उम्मीद रखो हो, न्याय की किस तरह की मांग करना चाहोगे? हमने पुलिस को बार बार जाके उनको हाथ पांव जोड़े, मगर जी कुछ तो मदद करो। फिर हमें हाथ ठकी एसपी का जो दरखास्त लगाई। एसपी साहब ने हमारी गौर तो बात सुनी, दरखास्त भी उसने कह दी थी भाई पास करके उसमें जाके सदर थाना में, और थारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। अच्छा, जुर्माना आप बता रहे थे भाई परिवार के ऊपर 500 रुपये जुर्माना। एक तरफ तो परिवार की बेटी फरार हो रही है, 500 रुपये जुर्माना किसने ला? ये जी हम सरपंच साहब हमारा जो लेके गए थे ना सदर थाना में दिखाने लड़की का बहन है, उस दिन शाम ना आके हमारे बगड़ के आदमी इकट्ठे कर लिए। गांव का एक भी मौजूद आदमी नहीं इकट्ठा करा। सरपंच ने पंचायत में हमारे धर्मशाला में मारती ही बोला तम दानक सोने तम असल बेन की जेड़े करवा के दिखा दियो। मैं सरपंच इस गांव का, सरपंच नहीं आ कहीं मारती। चलो जाति तो परमात्मा ने सारी मानव जाति बना रखी है। जुर्माना और लाए थे थारी लड़की बाजरी है तड़का और किसी की ना बाज इन तब बोल चाल बंद करो जी। तो बहुत ही दुखद घटना है भाई। हालांकि जो इस परिवार ने बात बताई है
इसमें वही बात है भाई, दूसरा पक्ष की अगर मैं बात करूं उस तरफ से क्या मामला है, कितनी किसमें सच्चाई है, ये एक जांच का विषय है। पुलिस जांच में पूरी सच्चाई निकल कर आवेगी और पुलिस प्रशासन तो हमारी अपील है कि मामले की जांच भी करी जावे और जो परिवार की जो बेटी घर से किस तरह से ले जाई गई है, अपहरण कराया गया है या किस तरह से उसको धमकी का दम पे उठाया गया है, उस बच्ची की तलाश भी करी जावे ताकि परिवार को भी राहत मिले और परिवार को न्याय मिल सके। और इस मामले में जो भी दोषी हैं, जो भी कसूरवार हैं, उनको कानूनी जो तरीका है उस हिसाब से वो सजा के भी हकदार हैं और मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। इनके आरोप कितने सही हैं वो जांच के बाद ही बेरा पटेगा। फिलहाल हमने एक पक्ष को सुना है, घूम फिर कर यह वीडियो दूसरा पक्ष के द्वारा भी जाओगी या फिर इस गांव की जो पंचायत के ऊपर भी जो आरोप जो संदीप के द्वारा या इस परिवार के द्वारा लाए जाने लग रहे हैं उनमें भी कितनी सच्चाई है, तो वो दूसरा पक्ष द्वारा वीडियो जाओगी तो वह भी हमारे साथ संपर्क कर सके हैं और अपनी बात रख सके हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और एक नंबर और है 93 544 55 111। इन नंबर पर संपर्क करके वो भी अपनी बात रख सके हैं जिनके ऊपर अत्तर सिंह ने, संदीप ने जो आरोप लाए हैं भाई वो सच्चे हैं कि झूठे हैं, वो अपनी बात हमारे सामने रख सके हैं। और पुलिस प्रशासन तो फिर अपील करूंगा, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। सच्चो साहब दे भी गए थे जिन्होंने बोले तेरे भाई की रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक, फोन आओगा आपका रिपोर्ट माँ जी हमारे भाई की कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है कि नहीं, आप इन्हें गिरफ्तार करने की कहो थे बाद में करा रिपोर्ट आने के बाद। मेरा भाई की तो 5-6 महीने हो गए जी, मेरा ना तो कोई रिपोर्ट आओ पुलिस की ना कोई कार्रवाई होती, पुलिस कार्रवाई कर। चलो भाई इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हैं और ये हमारी कार्रवाई है दोनों बाबू बेटा की। बिल्कुल ये तो हम देख सको भाई, यानी कि पुलिस साहब ने गिरफ्तारी लिख रखी है, गिरफ्तार नहीं कर, यानी कि बार अपील के बावजूद भी परिवार को कोई राहत नहीं है और ना बेटी का भेद काटने लग रही है भाई है कितवा किस हाल में है, क्यूकर है, ड्रा कर रख रखी है, बुका कर रख रखी है, किस ढंग से उसको बहकाया गया है, किस तरह से उसका माइंड वॉश कराया गया है, पूरा मामला क्या है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इनने चप्पल जूते तोड़वा लिए हैं और एसपी साहब तो भी हमारी अपील है, पुलिस प्रशासन तो भी अपील है कि मामला का दूध का दूध और पानी का पानी कराया जावे। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।